नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया एक खास खबर की ओर रुख करने का। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जी हां, मध्य प्रदेश में जय आदिवासी युवा शक्ति के संस्थापक महेंद्र कन्नौज ने पहले कांग्रेस और अब जाकर अचानक से भाजपा में अपनी सदस्यता ग्रहण कर ली है। बता दें कि आदिवासी समाज के यूथ आइकॉन के नाम से जाने जाने वाले कुक्षी विधानसभा के निवासी महेंद्र कन्नौज ने भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा की अध्यक्षता में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। महेंद्र कन्नौज का भाजपा में जाना साथ ही साथ कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं महेंद्र कन्नौज के कांग्रेस से भाजपा में जाना क्या कारण रहा, इसके पीछे इसका उद्देश्य क्या था, इसको लेकर हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है। राजनीति हलचल एक अनोखे रूप में जाती हुई महेंद्र कन्नौज जो मध्य प्रदेश में आदिवासी फायर ब्रांड कहे जाते थे, बाहुबली शेर के लिए काफ़ी जाने जाते, पहले जयस में थे क्योंकि जयस के ये संस्थापक रहे हैं और अब कांग्रेस से चले गए हैं भाजपा में। महेंद्र कन्नौज जी, जयस की स्थापना, फिर कांग्रेस और अचानक भाजपा में क्यों चले गए आप? देखिए, एक तो आपको ये चीज़ समझना होगी, जयस कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, एक सामाजिक संगठन है। एक आदिवासियों का एक सामाजिक संगठन है, उसका मैं संस्थापक सदस्य हूँ, है ना। और वो कोई राजनीतिक दल नहीं है। दूसरा, मैंने कांग्रेस का भी रुख किया था, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद जिस प्रकार से जो चीज़ें हो रही थी, जो ज़मीनी कार्यकर्ताओं का जो सम्मान रखना चाहिए वो नहीं रख पा रहे थे। दूसरा, वहाँ पर पारिवारिक परिवारवाद जिसको बोलते हैं वो चल रहा था। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैंने निर्णय लिया कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में एक छोटे कार्यकर्ताओं को अर्श से फर्श तक पहुंचाने का जो काम पार्टी करती है। दूसरा, मेरा कोई लालच लोभ नहीं है पार्टी में जाने का, चूँकि उनकी रीति नीति को हमने जाना, नज़दीक से अच्छा समझा, क्योंकि उन्होंने जो आदिवासी क्षेत्रों के लिए जिस प्रकार से पार्टी ने या अन्य वर्ग के लिए जो पार्टी ने काम किया, उसी काम से प्रभावित होकर मैंने ये निर्णय लिया। जैसे अभी आपने कहा कि जयस कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, पर अक्सर हमने देखने में आया है कि जयस ने भाजपा का ही विरोध किया है। आपने जब उसकी स्थापना करी तो कई बार आपने मध्य प्रदेश शासन में भाजपा को काफ़ी आड़े हाथों लिया। देखिए, ये बात सही है, आंदोलन या जवाब सत्ता पक्ष से ही किया जाता है, लेकिन हम आंदोलन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन हम लोगों ने ये सोचा कि आंदोलन करने से कोई चीज़ नहीं होती है। तो हम लोग ने सोचा कि यार बात करके देख लिया जाए, और बातों से आंदोलन तो बहुत हो गए हैं, अब बातों से हमारी बातें मनवाएंगे। और मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि मैं जिस दल को मैंने ज्वाइन किया, भारतीय जनता पार्टी, मुझे विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय नरेंद्र मोदी जी पर, मुझे विश्वास है सीएम हमारे जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी पर, मुझे विश्वास है संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी, तमाम पदाधिकारियों से जो मैं मुलाकात की, उनके पास बैठे। देखो क्या होता है, दूर से जब आप कोई चीज़ देखते हो तो आपका नज़रिया अलग होता है, जब उनके साथ बैठते हो, उनसे बातचीत करते हो तो आपका नज़रिया चेंज हो जाता है। महेंद्र जी, जैसे कि एक तबका जो अलग बना है जयस का, वो तो आरोप लगा रहा है, जैसे हीरालाल जी जो विधायक है मनावर से, वो आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा कोशिश कर रही है कांग्रेस को तोड़ने की। देखिए, एक बात और बोलूँ मैं, आरोप प्रत्यारोप जीवन में चलता रहता है। आप अच्छा काम करोगे तब भी लोग आपको गालियां देंगे। एक मैं छोटा सा वाक्य सुनाना चाहता हूँ। वो सुनाना इसलिए जरूरी है कि उस वाक्य से आप हर चीज समझ जाओगे कि व्यक्ति बिना सोचे समझे सिर्फ सवाल खड़े करता है, आरोप लगाता है, किसी को गाली देना, किसी को, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला, दूर से आप किसी को कुछ भी बोल दे, लेकिन एक बार बैठ के जब आप बात करोगे तो ये सब चीजें आएगी। एक मैं वाक्य सुनाता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि दोनों बाप बेटे बाजार से एक घोड़ा लेके जाते हैं, एक गांव में जाते हैं, तो
नहीं, हमने तो ये कहानी सुनी है कि वो बैठ गए, उसके बाद किसी ने ये कहा, मतलब कुछ न कुछ बातों पे से बातें होगी। हाँ पर अभी राजनीतिक जो हलचल है उसको देख रहे हैं, क्योंकि कुछ समय पहले आप काफ़ी उमंग सिंगार जी के करीबी रहे हैं, आपका नाम भी काफ़ी चला था। एक एक विधानसभा है जो काफ़ी चर्चित थी, आपका नाम चला। या ये मान लें कि आपकी बातें वो नहीं मान रहे थे, इसको लेकर भी आपने सोचा कि भाजपा ही सही पार्टी रहेगी? देखिए, मैं आदिवासी समाज से आता हूँ और आदिवासी समाज सम्मान चाहता है। जी, मैं उनके साथ था, जी, लेकिन उन्होंने मेरे सम्मान के साथ ठेस पहुंचाई, जी। मेरे साथ धोखा किया। तो इसलिए जहां सम्मान नहीं वहां रुकने से क्या मतलब। आज आप कहीं भी जाओगे, अगर आपको कोई सम्मान नहीं देगा आप क्यों रुकोगे? क्या मतलब, काहे के लिए रुकोगे? इसलिए जो सम्मान नहीं देगा हम उनके साथ नहीं खड़े रहेंगे। तो हम लोग मान लें कि आने वाले कुछ समय बाद जब विधानसभा चुनाव होंगे, तो आप ये किसी भी एरिया के प्रत्याशी हो सकते हैं? क्योंकि जो दावेदारी है, क्योंकि जैसे कुक्षी विधानसभा जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ लगातार हनी बघेल जीतते हैं, कोई प्रत्याशी दमदार था ही नहीं, आपका भी काफ़ी नाम चला लोकसभा में। देखिए, ये कोई फिलहाल कहने की कोई बातें नहीं है ना। मैं आगे क्या रहूँगा, मेरा भविष्य क्या होगा, ये मेरा भविष्य अब तय करेगी मेरी पार्टी। मैं जिस पार्टी का मैंने सदस्यता ली, वो पार्टी तय करेगी। मैं फिलहाल काम करना चाहता हूँ, काम करूँगा। पार्टी मुझे क्या दायित्व देती है, पार्टी जो भी निर्णय लेगी, मैं उस निर्णय को पूरा मानूंगा। दूसरा, विधायक बनाएगी, सांसद बनाएगी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे पार्टी जो भी दायित्व देगी, जो भी जिम्मेदारी देगी, मैं उसको पूरा निभाऊंगा। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है। एक तबका बोल रहा है कि बार-बार माँग करना पड़ती है कि छुट्टी होगी या नहीं घोषित करेंगे। आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस विषय पे मैं फिलहाल कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। इस विषय को लेकर हम लोग पार्टी संगठन में अपनी बात रखेंगे, उसके बाद ही कुछ बोल सकेंगे। हमारे साथ महेंद्र कन्नौज है, जिनका कहना है कि कांग्रेस में मान-सम्मान की बात थी। अगर आपकी बात नहीं मानी जा रही है, उन्हें ऐसा लगा कि उनकी किसी भी बात को लेकर प्रतिक्रियाएँ नहीं आ रही थी, उन्हें धोखे में रखा जा रहा था। जयेश के बारे में उनका यूँ कहना है कि ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, तबका कुछ भी बोल रहा हो, आरोप-प्रत्यारोप कुछ भी लग रहे हो, पर महेंद्र कन्नौज जी अब भाजपा के हो गए हैं और हमारे साथ कुक्षी भाजपा मंडल अध्यक्ष, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी, आपका शुभ नाम? जयपाल सिंह टेगोर, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष। जयपाल जी, महेंद्र कन्नौज आप ही के मंडल से आते हैं, भाजपा में चले गए, कैसे देखते हैं इसको आप? हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे परिवार में एक और नए सदस्य जुड़े, तो उससे बहुत खुशी है हमारे संगठन में। कैसे सदस्य लगे आपको? बहुत शानदार है और हमारे तो शुरू से संबंध अच्छे हैं, आज से नहीं, बचपन से ही अच्छे हैं हमारे। मंडल अध्यक्ष महोदय का कहना है कि एक सदस्य उन्हें मिला है। मैं फिर बता दूं कि महेंद्र कन्नौज एक ऐसा नाम है जो यूथ आइकॉन रहा है, मगर अब ये भाजपा के होंगे। अब कितना समर्थन इनको आने वाला समय बताएगा। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिएगा सी न्यूज़ भारत। बड़वानी से सी न्यूज संवाददाता कमलेश अलासिया की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।